अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे अरागो फार्मास्यूटिकल के बारे में। एक नया मुतालबा किया गया है और नए कवानीन के बारे में कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अनपढ़ों के लिए स्पेन की नेशनलिटी की कुछ नई मालूमात, इसके साथ साथ पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात है और लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बिजली के बिल के बारे में एक अच्छी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे जो कि लाजमी तौर पे आप जानिएगा और आपके लिए जानना इस वजह से भी जरूरी है कि अगर आप ये सही तौर पे जान जाएंगे तो आपको बिजली का बिल कम आएगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन सा शेयर करने में जा रहा हूँ। अरागो फार्मासी के बारे में जो नया मुतालबा है इसका लिंक, और बिजली के बिलों के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। बाकी जो दोस्तों मालूमात है वो ज्यादातर आपके कमेंट्स पे मबनी है। काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में वो तमाम टॉपिक्स को कवर करूं जो आपकी कमेंट्स की सूरत में है। जिन दोस्तों को वहां पे कमेंट का आंसर नहीं देता वो अंडरस्टैंड कर लिया करें कि यहाँ तो आने करीब उस पर वीडियो बन चुकी है या आने वाले वक्त में वीडियो आने करीब बन जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यूके से रिलेटेड जो न्यूज का चैनल है उसका लिंक नंबर 1 नीचे आपको मिल जाएगा। सबसे पहला लिंक आता ही उसका है, तो वहां पे जाके आप उस चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां पे यूके से रिलेटेड, यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जो भी मामला चल रहे हैं, ब्रेक्सिट के और प्री सेटलमेंट स्टेटस, सेटल स्टेटस से रिलेटेड जो भी न्यूज हैं वहां पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अरागो फार्मास्यूटिकल के बारे में नया मुतालबा और नए कवानीन आपको मैंने बताया था, और मुख्तलिफ वकीलों की तंजीमों की भी मैंने अमूमन तौर पे आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की है कि किस तरह से अरागो फार्मास्यूटिकल जो है वो फ्लॉप गया है। ये एक ऐसी अरागो है जिसपे सबसे कम काम हुआ। ये 2 से 2.5 साल में सिर्फ 273 लोगों ने अरागो फार्मास्यूटिकल से फायदा उठाया। इसमें सबसे बड़ा जो बैक ड्रा है वो ये है कि यहाँ पे कोर्सेज की ही समझ नहीं आती कि कौन सा किया जाए कौन सा ना किया जाए। समझ आ जाए तो अदारों का पता नहीं चलता कहाँ से हमने करना है। अगर अदारों का पता चल जाए और कोर्स का पता चल जाए तो अगर कर भी लिए तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। तो इस तरह के काफी ज्यादा मसले मसाइल रहे हैं। हुकूमत का ये प्लान तो बहुत जबरदस्त था। इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को स्किल्ड कर दिया जाता है और स्किल्ड के बाद उसको जो है वो लीगल कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि अरागो फार्मास्यूटिकल में भी अब आगे जो है वो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे इस अरागो को इस्तेमाल किया जाना है। आपको पता है कि मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी जिसमें ये कहा गया था कि जैसे ये कोर्स में एडमिशन लेंगे तो इनको परमिशन मिल जाएगी 20 घंटे काम की हफ्ते की। तो इस पे भी काम होने जा रहा है और नए कवानीन में ये भी ऐड होगा। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अरागो फार्मास्यूटिकल में भी काफी ज्यादा तब्दीलियां आएंगी और इसमें भी काफी ज्यादा बेहतरी आएगी। असल में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एनजीओज हैं, जिसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काम करती हैं, इमिग्रेंट्स के लिए काम करती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के बिहाफ पे काम करती हैं। यूएनओ रेफ्यूजी एजेंसी की जो सबसे बड़ी आपको पता है कि एजेंसी है इमिग्रेशन की, असाइलम सीकर्स की, रेफ्यूजीज की, उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा प्रेशर है कि इतनी बड़ी तादाद में अब स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स आबाद हैं, इनको लीगल प्रोसेस की तरफ लाया जाए। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो भी चाह रहा है कि उनके लिए खास किस्म की अरागो जो है वो अनाउंस की जाए। ये मैंने आप लोगों के साथ न्यूज भी शेयर की थी, इनकी मीटिंग्स भी शेयर की थी, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ इनकी मीटिंग्स हुई थी। उसमें भी इन्होंने काफी ज्यादा जोर डाला था कि जो एग्रीकल्चर का शोबा है इसको खास तौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स का भी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि ये एक स्पेशल अरागो जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए हो। तो इस पे भी आने वाले वक्त में कुछ प्रोग्राम सामने आ सकता है। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जिन पे काम हो रहा है। बाकी दोस्तों जो दोस्त काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड, उनको मैं यही कहूंगा कि जो लास्ट वीक में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इमिग्रेशन की मिनिस्टर की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है
کہ ہم सितंबर के महीने में तमाम कवानीन को तरतीब देंगे और अनाउंसमेंट जो है वो अक्टूबर में होगी। अक्टूबर की कोई डेट वाज़े नहीं है, लेकिन अक्टूबर के शुरू में मिड में ये अनाउंसमेंट हो सकती है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है 2-3 महीने मजीद लग सकते हैं इन कवानीन को इम्प्लीमेंट होते हुए। बहरहाल अरागो फार्मासियों में तब्दीलियां आने वाली हैं, नए कवानीन जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं और काफ़ी अहम अपडेट्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनैलिटी की कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्त जो हैं इसके बारे में पूछते हैं और काफ़ी दोस्तों की ये कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, जो लिसन भी नहीं कर सकते और स्पीक भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये ऐसा अब नुक्ता है जिसपे आपको लाजमी तौर पे कंप्रोमाइज करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% आपको ये इजाजत दे दें कि आप अनपढ़ हैं और फिर भी आप नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा राइट है जो कि बहुत कम मुल्कों की तरफ से है कि कम से कम आपको जो है वो आपकी लिसनिंग पावर और आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, इसी पे सर्टिफिकेट इशू हो जाए और इसी पे आपको जो है वो नेशनैलिटी मिल जाए। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक कानून बनाया गया है अनपढ़ों के लिए कि वो इस सूरत में भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, उनको नो हो है। अगर कोई स्पेनिश बोलता है, ये एक बात तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि लैंग्वेज का तालीम के साथ कोई भी जो है वो लिंक नहीं है। अगर लिंक हो तो जो अनपढ़ लोग अपनी कंट्री से आते हैं वो अपने मुल्क की लैंग्वेज और अपने मुल्क की बल्कि 1-2-3 लैंग्वेजेस जो है वो भी ना समझ सकें और वो भी ना बोल सकें। मसला यहाँ पे क्या आता है कि तवज्जो का होता क्या है कि हम अपने जहन में बिठा लेते हैं कि हम अनपढ़ हैं और अब हमें जुबान कोई भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होते तो फिर ही जुबान आती। यहाँ तक तो आपसे एग्री किया जा सकता है कि लिखने के लिए आपको जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके साथ साथ रीडिंग के लिए आपके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन यकीन करें कि लिसनिंग यानी कि सुनना और उस पर बोलना, यानी कि पहले अगर कि आपसे कोई पूछ रहा है कमो तजामा यानी कि आपका नाम क्या है और आप आगे अगर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें आपकी तालीम का कोई भी अमल दखल नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो देने गया है उस पर कि ये क्या मुझसे पूछ रहा है और क्या मैं इसका क्या जवाब दूंगा। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम से पास हो जाते हैं। नई मालूमात क्या है कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने तवज्जो दी है, 3 से 4 महीने अनपढ़ थे और उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनके इंटरव्यू हुए हैं और वो पास हो चुके हैं और वो नेशनैलिटीज जमा करवा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिनको थोड़ा बहुत भी इसमें है वो लाजमी तौर पे क्लासेस लें, रेडियो सुने स्पेनिश, ज्यादा से ज्यादा टीवी स्पेनिश लैंग्वेज का सुने और अपनी लिसनिंग पावर को बेहतर करें। लिसनिंग पावर के साथ साथ स्पीकिंग पावर, वो बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, वो बहुत ज्यादा राइट करते हैं और वो अमूमन तौर पे लोग जो 3-3, 4-4 महीने लगाते हैं वो पास हो जाते हैं और वो नेशनैलिटी अप्लाई कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं जो कि मेरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानने वाले हैं। अब दोस्तों पदरोन के बारे में बात करते हैं और लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। पदरोन के बारे में अहम मालूमात यही है कि कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि पदरोन कट गई है, कितना अर्सा वैलिड रहेगी, ये तमाम चीजें जो है उन्होंने बात की है। यहाँ पे ये बताता चलूं कि पदरोना में तो जो है वो मैक्सिमम 3 महीने तक अगर आपकी कट जाती है तो फिर आपकी वो एक काबिल अमल है, यानी कि आप किसी भी कानून में इस्तेमाल कर सकते हैं। अरागो सोशल में, अरागो फार्मासियोन में, ये जो नई अरागो आई है इसमें और बाकी तमाम अरागो में किसी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे, इंटरव्यू अगर होता है आपका इन्फॉर्मे का उसमें भी ये पूछा जा सकता है और पूछते हैं कि आपकी ये दरमियान में पदरोन कट गई थी एक जगह पे तो आपके पास कोई प्रूफ है। तो आपके पास अगर प्रूफ हो तो बहुत बेहतर है, वरना 3 महीने तक एडजस्ट हो जाती है बाई लॉ। 3 महीने तक अगर कट जाती है तो कोई मसला नहीं है। इस वजह से हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद पेज निकलवाते रहें ताकि आप बाखबर रहें कि आपकी पदरोन कट तो नहीं है। कट जाएगी तो जल्दी से जल्दी नई करवाने की कोशिश करें, बेशक रेड क्रॉस की करवा लें। लैंग्वेज कोर्सेज बहुत जरूरी है जी, कोई भी अरागो होगी
عام طور پہ روٹین میں لینگویج کورسز بہت ضروری ہے. اسپینش لینگویج نیشنل لیول پہ اور پروونس لیول پہ بھی آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا جا سکتا ہے. اگر آپ کتلونیا میں ہیں تو کتلونیا کا لازمی طور پہ سرٹیفکیٹ یہ مانگتے ہیں. اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں بجلی کے بل کے بارے میں، جو کہ ایک اچھی خبر ہے. بجلی کے بلوں کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ بلوں کو کم کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور اس میں کچھ یورپی یونین کی امداد شامل ہے، کچھ نیشنل گورنمنٹ کی اسپین کی امداد شامل ہے، اور جو بجلی کے بل ہے اس میں کمی کی گئی ہے. لیکن اس میں ٹائمنگ ابھی بھی رکھی گئی ہے. سب سے زیادہ بجلی کا جو مہنگا ریٹ ہے وہ 7 سے 8 ہے. اس کے بعد 8 سے 9 بہت زیادہ مہنگا ہے. اس کے بعد کم ہوتا ہے، اور باقی دن کے اوقات میں بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اس کا بہترین میں نے حل نکالا ہے، جو نیچے آپ لوگوں کے لیے لنک لے کے آیا ہوں. اس پہ آپ کلک کریں گے تو نیچے جائیے گا، اس کے وہاں پہ پورا ایک چارٹ دیا گیا ہے ٹائمنگ کے حساب سے کہ پر واٹ کتنا ریٹ ہے کون سے ٹائم میں. فار ایگزامپل 7 سے 8 کتنا ریٹ ہے، 8 سے 9 کتنا ریٹ ہے. اس کو لازمی طور پہ ریڈ کریں یا اس کی تصویر کھینچ لیں، اپنے موبائل میں سیو کر لیں. اس کے مطابق جو ہے اپنی واشنگ مشین کو، اپنی دوسری زیادہ بجلی یوز ہونے والی مشینوں کو استعمال کریں تاکہ آپ کا بجلی کا بل جو ہے وہ کم سے کم آئے، اور اس طرح سے آپ اپنے زیادہ بجلی کے بل سے بچ سکیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.